नमस्कार साथियों। सीधा एक संदेश जा रहे कि देखिए सरकार क्या क्या कर सकते हैं एक स्वाधीन पत्रकार को। आपको सुबह आपके घर पहुंच जाएंगे, आपका मोबाइल फोन ले लेंगे, आपका लैपटॉप ले लेंगे, मोबाइल फोन उनके पास रहेंगे पता नहीं कितने दिन, सिम दे देंगे, आपका लैपटॉप में जो भी सूचना है, डेटा है, वो बाहर कर लेंगे। तो इस तरह से जो सरकार जो किया एक संदेश दे। 40 लोगों को या 45 लोगों को उठा के ले गए थे, मैं उसमें एक हूँ। दिल्ली पुलिस ने भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार सुबह 6:30 बजे सैकड़ों पुलिस महिलाएं और पुलिसमैन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 45 जगह में पहुंच गए और सारे पत्रकार का कुछ ना कुछ संपर्क था न्यूज क्लिक के साथ। उसके साथ ऐसे लोग थे जो 3 लेख लिखा, फ्रीलांसर, कंट्रीब्यूटर, किसी एक बच्चे अभी काम शुरू करे, ग्राफिक्स के काम कर रहे। ये जो पत्रकार मित्र हमारे हैं, हमारा भाई है, हमारा बहन है, इसमें एक हिस्से हैं इनके मालिक उनको कहा कि तुम्हें इस तरह से खबर तैयार करो। बहुत सारे हमारे पत्रकार हैं जो एक तरह से विरोधी दल को ज्यादा टिप्पणी करे, आलोचना करे विरोधी दल, क्योंकि हमारा पत्रकार का काम क्या है? जो सत्य में है उनसे सवाल उठाइए और उनके सख्त सवाल उठाइए। और हमारे मोदी जी अकेला भारतवर्ष का एक प्रधानमंत्री है जो आज तक 9 साल से ज्यादा हो गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जहां पे पत्रकार उनसे कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। वो चुन के लोगों को साक्षात्कार देते हैं। किसी पत्रकार का खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करना है, आप बोलिए आप झूठा खबर, आप घृणा भरा खबर वितरण किया, ये भारतीय दंड नीति का उल्लंघन किया, तो ये काम कुछ सरकार का ही होगा ना। इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। मेरे को कम से कम भी 20 साल हो गए। अच्छा। पहले अपनी फैक्ट्री थी, अब कारीगरी में काम कर रहा हूँ। अच्छा। पर जब तक कारीगरी में काम कर रहा हूँ, जब से मैंने कुछ देखा ही नहीं है। 1-1 रुपये के लिए मोहताज रहता हूँ, क्योंकि इतनी कमाई होती नहीं है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से समझ लो पहले नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद में फिर नोट, ये 2-2 रुपये पैसे लेकर आया हूँ बैंक से निकाल के। आज शाम को पता चल गया नोटबंदी हो गई। अब उस टाइम 20,000 रुपये निकाल के लाया, वो तो नोट चेंज होने से रहे हाथ के हाथ। अगले दिन फिर बैंकों के धक्के खाओ, फिर धक्के खाए बैंकों के चक्कर में, कहाँ यहाँ से नोट चेंज हो जाए, यहाँ से नोट चेंज हो जाए। अपने भाई को भी लगवाया, मैं भी लगा, नोट चेंज करवाए। कम से 3-4 दिन लग गए नोट चेंज करवाने में। उस दिन तो ये सिर्फ एक दिन में 2,000 रुपये चेंज हो गए थे हैं। और उसके बाद में नोट चेंज करवाने के बाद में कम से कम भी 3 महीने घर पे बैठे हैं खाली। 3 महीने तक कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी नहीं। अब बताओ कि ऐसी हालत में इंसान क्या करेगा? देश की जांच एजेंसियां भारत के नियम और कानून के तहत बनाई गई हैं ताकि देश में भ्रष्टाचार ना हो, अव्यवस्था ना हो। तो भ्रष्टाचार करने के लिए हमने नहीं कहा इनको। भ्रष्टाचार अगर किया है तो उसके खिलाफ जांच भी होगी और सजा भी होगी।